तो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ऑनगोइंग जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर में से आज का जो डिस्कशन का फैक्टर है वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट किसी अभिक्रिया को दर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज का डिस्कशन है। तो सबसे पहले मैं कैटलिस्ट क्या होते हैं उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद ये किसी अभिक्रिया की दर को कैसे अल्टर करते हैं, परिवर्तित करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वे रसायन जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट करना होगा, जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, अभिक्रिया की दर में वृद्धि भी करते हैं या फिर अभिक्रिया की दर में कमी भी कर देते हैं। ठीक, कैटलिस्ट परिवर्तित कर देते हैं को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक भी क्या होते हैं, रसायन होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज किया जाता है तो उसका विशेष पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, और उद्देश्य यह होता है कि या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना रहता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटाना रहता है। तो कैटलिस्ट दोनों काम करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी है, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। तो इस पर्पज से किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं। उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक ही रसायन उत्प्रेरक कार्य करता है। इसका सेंस ये है कि प्रत्येक रासायनिक क्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। विशिष्ट उत्प्रेरक का मतलब है कि कोई रसायन है, अगर किसी अभिक्रिया में उपयोग किया जा रहा है कैटलिस्ट के रूप में, तो वह रसायन दूसरी अभिक्रिया को कैटेलाइज नहीं करेगा। ये शर्त होती है और शर्त रहती है। तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक ही रसायन उत्प्रेरक का काम करता है। तो इस तरह से प्रेरक है, और प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। या तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं या फिर अभिक्रिया की दर में कम कर देते हैं। द केमिकल्स which alter the rate of reaction is called catalyst
कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कल के लिए आप लिख सकते हैं कि बाय हैबर विधि फॉर्मेशन ऑफ NH3 gas by reaction of N2 and H2 gases iron filling Fe filling is used as catalyst। ये जब हैबर विधि से आप अमोनिया बनाने लगते हैं तो उस विधि से जब अमोनिया बनती है विद द हेल्प ऑफ N2 गैस एंड H2, तब उस क्रिया में ट्वाइज NH3, इस क्रिया में Fe छीलन या चूर्ण को उपयोग किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में। अगर इस Fe चूर्ण को किसी दूसरे क्रिया में यूज करेंगे तो वहां पर वो कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, या फिर Fe चूर्ण, आयरन का चूर्ण, उस क्रिया को कैटलाइज नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है कि विशिष्ट क्रिया के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। तो इस तरह से उत्प्रेरक का रोल होता है किसी अपक्रिया के दर को प्रभावित करने में। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको कैटलिस्ट का रोल अपक्रिया के रेट में क्या होता है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे फैक्टर के साथ डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। धन्यवाद।